Students, today we will explain question answer poem A Tiger in the Zoo and we will read other poem The Tiger. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो पूरी स्टेंजा है ये अच्छे से देख लेने, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो बीच में से कहीं से भी जब सीन पैसेज आता है तो कोई भी एक स्टेंजा उठा के दे देते हैं और आपको स्टेंजा अगर क्लियरली होगा कि किस पोइम से, तो आप उसके आंसर अच्छे से दे पाओगे। सो सारे स्टेंजा आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन सी पोइम में से। Okay, now we will discuss question answer. Read the poem again and work in pair or groups to the following task. Student, first question है find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. टू कॉलम्स अरेंज कर लेने और फिर इनमें डिफरेंस बताना है, किसमें वो टाइगर जो केज में रहता है एंड अदर जो वाइल्ड है, जो जंगल में रहता है। सो आंसर इज इन द केज, इन द वाइल्ड। तो इस तरह से दो पोर्शन डिवाइड कर लेने हैं। स्टॉक इन द क्वाइट रेस, जो केज में रहता है वो कैसे आराम से अपने पिंजरे में रहता है और वहीं पे क्वाइटली चलता रहता है। लर्किंग इन द शैडो, और वो शैडो के पास अगर वाइल्ड होगा तो लर्किंग इन द शैडो, शैडो के नीचे लेट जाएगा। स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ उसकी जो लेंथ है केज की वहीं तक घूमेगा, वहीं पे क्वाइटली रहेगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो वाइल्ड होगा वो ग्रास में स्लाइड करेगा, मतलब उसको फ्रीडम है, वो कहीं पे भी घूमे, लेकिन जो केज में है वो सिर्फ उसकी जो पिंजरे की जो लेंथ है वहीं तक घूम पाएगा। और जो केज वाला जो टाइगर है वो इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है एंड स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, और ये लोगों को डराता है, वाइल्ड वाले जो हाउस उसके पास आसपास जो लोग रहते हैं उनको। हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, हमने पोएम में पढ़ा था कि वो लास्ट वॉइस क्या कार की पेट्रोलिंग सुनता है। और ये बेरिंग हिज वाइट फंक्स, और ये क्या करता है अपने जो वाइट टीथ है उनको दिखाता है, उनको शोविंग करता है। एंड स्टार्स एट द स्टार्स और टेररिजिंग द विलेज, ये अपने सिर्फ स्टार्स को ही देखता रहता है और ये विलेज के लोगों को डराता रहता है। अब इसी का नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज दैम इन द टू कॉलम्स। ऐसे ही पहले हमने दो एनिमल को बताया कि एक वाइल्ड है और एक जो केज में रहता है, उसको अब दो प्लेस बताने, एक केज वाला प्लेस और दूसरा वाइल्ड वाला प्लेस। सो आंसर यहाँ पे आंसर थोड़े सेम ही है। इन द वाइल्ड, एक प्लेस वाइल्ड हो गया और दूसरा केज हो गया। लर्किंग इन शेडो एंड फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अभी डिस्कस किया, सेम है। लॉन्ग ग्रास वाटर होल एंड लॉक्ड, केज वाला लॉक्ड है और वो उसको कहीं पे भी जा सकता है वाटर होल में या ग्रास में। प्लम्प डियर, वाइल्ड में जो फैट डियर होते हैं ये उनको देखता है, उनका शिकार करता है। ये कंक्रीट सेल में, कंक्रीट जो सेल है, दीवार है, उसके अंदर ही रहता है। एंड जंगल्स एज, जो वाइल्ड है वो जंगल के किनारों पर घूमता है और ये इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर करता है। नेक्स्ट, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज, ये लाइन रिपीट हुई है। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस and stars with his brilliant eyes at the brilliant star. What do you think is the effect of his repetitions? इस repetition का क्या इफेक्ट पड़ा है? तो पहले ये करते, own pads of velvet quite in his quite race. Answer, the repetition of the word quite increase the intensity of contrast between the tiger's rays and his helpful silence। ये रिपीटिशन वर्ड क्या दर्शाता है कि किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है, टाइगर की रेज और उसकी हेल्पफुल साइलेंस। अब ये सेकंड, एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। अब इस लाइन में क्या कहा गया है, द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द शाइनिंग ऑफ द टाइगर्स आइज एंड दैट ऑफ द स्टार्स, कि टाइगर की जो आइज है उनको कंपेयरिंग किया गया है स्टार से।
और इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज या फिर डिस्क्राइब द टाइगर इन द वाइल्ड। तो आपको ये जो पोइम में हमने पढ़ा है तो केज वाला जो जिसकी उसकी जो आदतें होती है वो सब बता देना है कि वो किस तरह से उसकी लाइफ चल रही है। और जो केज में जो वाइल्ड रहता है वो अगर फ्री हो तो वो किस तरह बिहेव करे, तो ये सब आपको क्लियर कर देना है, इस तरह से बता देना है। अब करते हैं द टाइगर पोएम। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स। स्टूडेंट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है इसमें भी से भी स्ट्रेंजर उठा के दे देते हैं और आपको उसको सीन पैसेज में आ जाता है। तो ये एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे एक टाइगर है, वो कहाँ पे, बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स। टाइगर है वो केज में है और वहाँ पे ग्रोल्स कर रहा है, गुर्रा रहा है। द टाइगर बिहाइंड द बार, बिहाइंड द बार्स मीन्स होता है जो टाइगर के पिंजरे की जो सलाखें होती है ना उसमें, और वो स्नैरिल कर रहा है, ये इसका सिनोनियम है दोनों ही। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर। अब टाइगर क्या कर रहा है, अपने केज में जोर से दहाड़ रहा है। देन ही थिंक्स, अब वो सोचता है, इट वुड बी नाइस, कितना अच्छा हो, नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम, कि उसे सारा दिन इन कैद के अंदर नहीं रहना पड़े, इन सलाखों के अंदर नहीं रहना पड़े। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि ये सब हैं मेरे आइडियाज़ को स्पॉइल कर देते, ख़त्म कर देते। क्योंकि टाइगर है वो फ्री रहना चाहता है, लेकिन पिंजरे में रहकर ये पिंजरा उसकी सभी आज़ादी को स्पॉइल कर देता है। आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में रहूं, एक वाइल्ड एनिमल बनूं, ना कि यहाँ पे एक एज ए शो की तरह रहूं जू में। यहाँ पे ये सिर्फ शो के लिए, दिखाने के लिए। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, अगर मैं वाइल्ड होता, हंटर्स माइट शूट मी, कि जो शिकारी है वो मुझे मार देते। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, अगर मैं वाइल्ड होता, फूड माइट पॉइजन मी, कोई मेरे खाने में पॉइजन मिला देता। बट इफ़ आई वर वाइल्ड, अगर मैं वाइल्ड होता, वाटर माइट ड्रॉन मी, और पानी मुझे डुबो ले जाता। देन ही स्टॉप थिंकिंग, फिर वो सोचना बंद कर देता है। एंड फिर से वही बातें दोहराता है। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्रोल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज स्नैल्स, द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर। ओके स्टूडेंट्स, we will explain next poem, the panther, his vision from the constantly passing bears। अब पैंथर है वो उसका वो कंटिन्यू है, वो पासिंग बियर्स जो बार्स हैं उनको देखता रहता है। हैज़ ग्रोन सो वियरी दैट इट कैन नॉट होल्ड, और वो इतना ज़्यादा वियरी मतलब टायर्ड हो गया है कि अब वो और ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब वो होते हैं ना कि जू में जो टाइगर या पैंथर जो शो दिखाते हैं वो इतना ज़्यादा थक गया है कि अब आगे उसके बस में नहीं है एनीथिंग एल्स, कुछ भी करना। इट सीम्स टू हिम देयर आर 1,000 बार्स एंड बिहाइंड द बार्स नो वर्ल्ड। अब उसको ऐसा लगता है कि ये बार्स हैं, ये जो मुझे यहाँ सलाखों के पीछे कैद किया गया बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे इन्हीं के बिहाइंड द बार्स, इनके अंदर ही रहना है, नो वर्ल्ड, और मेरा संसार भी यही है, मेरा वर्ल्ड भी यही है। उसका ये मानना है कि मैं जब कैद के अंदर हूँ तो मेरा ये वर्ल्ड है, ये यही है, और कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं है। एज ही passes in cramped circle over and over। अब वो क्या करता है, अपने पिंजरे में वहीं पे सर्कल में घूमता रहता है स्पीडली, द मूवमेंट ऑफ हिज पावरफुल सॉफ्ट स्ट्राइड्स, और वो वहीं पे उस अपने चारों तरफ अपने सॉफ्ट जो पैरों से उन्हीं से मूवमेंट करता रहता है। इज़ लाइक ए रिचुअल डांस अराउंड ए सेंटर, पूरे सेंटर में जैसे रिचुअल डांस होते हैं, रीति रिवाजों की तरह जो डांस होते हैं उसी की तरह। इन विच ए माइटी विल स्टैंड पैरालाइज्ड, और वो उसको ऐसा लगता है कि वो पैरालाइज हो गया है, क्योंकि उसकी लाइफ तो सिर्फ पिंजरे के अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है। ओनली एट टाइम द कर्टेन ऑफ द पीपल्स, और ओनली एट टाइम मतलब होता है कि उसी एक वही समय आता है जब कर्टेन ऑफ द पीपल्स, जो लोग आते हैं, पर्दा उठाया जाता है, जो बड़े बड़े वो होते हैं ना सर्कस वगैरह, उसमें जो पैंथर और ये
जब अपना शो दिखाते हैं तो होता है ना कि तुम लोगों ने काफ़ी बार मूवी में भी देखा होगा कि कर्टेन को हटा देते हैं, फिर कोई एनिमल आता है वो अपना शो करता है, जैसे मैजिशियन आते हैं, उसी तरह से कि कहते हैं कि मुझे सिर्फ शो करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कर्टेन को उठाते हैं और लोग फिर मेरा शो देखते हैं। लिफ्ट्स क्वाइटली इन इमेज एंटर इन, और कर्टेन को उठाने के बाद एक इमेज आती है, रशिश डाउन थ्रू द टेंडेंस्ड अरेस्टेड मसल्स प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज़ गोन, और वो बहुत ही ज़ोर से जल्दी से रश करके आता है, थ्रू द टेंस्ड, थोड़ा टेंस्ड होता है, और अरेस्टेड मसल्स, उसकी जो मसल्स होती है वो भी मतलब उसके काबू में नहीं रहती, उसको जो हंटर वो होता है उसी के अकॉर्डिंग वो चलती है। प्लंग्स इनटू द हार्ट एंड इज बोन्स, लेकिन प्लंग्स मतलब होता है उस जंप करना, उसका जो हार्ट है वो अपनी ही मस्ती में डूबा रहता है और चला जाता है। रिटन बाय रेनिर मारिया रिल्के। लास्ट पोइम है द ग्रेटर कैट्स। टू कैट्स क्या है, कैट्स क्या है, ग्रेटर हैं। द ग्रेटर कैट्स विद गोल्डन आइज, कैट्स बहुत ही ग्रेटर है, आइज कैसी है, गोल्डन है। स्टेयर आउट बिटवीन द बार्स, स्टेयर मीन्स कंटिन्यू, बार के बीच में से देखती रहती है, ये भी कैद है, और बार के जो बार के अंदर से देखती रहती हैं। डेजर्ट्स आर देयर, और वो जब बार के बाहर से देखती हैं तो क्या देखती हैं, वहाँ पे उनको सिर्फ डेजर्ट्स दिखता है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल होता है, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट्स का मीनिंग है सब कुछ सुनसान लगता है। एंड डिफरेंट स्काइज, और आकाश है वो भी अलग अलग कलर का दिखता है। एंड नाइट विद डिफरेंट स्टार्स, और रात है वो अलग अलग स्टार्स से, डिफरेंट स्टार्स से उसको दिखाई देती है। रिटन बाय विक्टोरिया सैकविल वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम थी, तो इनके भी आप लाइन देख सकते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में सीन में काफ़ी बार आ जाती हैं तो एक बार इनकी रीडिंग कर लेना। ओके, थैंक यू।